कश्मीर के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रभावित इलाकों में हालात का लिया जायजा, नुकसान का किया आकलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चकमंगू का दौरा किया, कहा बाढ़ राहत कार्य जारी, प्रभावितों को मेडिकल सहायता दी जा रही है। अमित शाह ने पुनर्वास के लिए भरोसा दिलाया। अनंतनाग के पुष्केरी गांव में सेना ने की मदद, दूषित पानी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित, सेना ने टैंकरों से पानी उपलब्ध करवाया। बीजेपी महिला मोर्चा ने उधमपुर में किया विरोध प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी से माफी मांगने का मुतालबा, राहुल गांधी के खिलाफ की नारेबाजी। लद्दाख में नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी, उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री की न्याय प्रणाली के दृष्टिकोण को दर्शाता है कानून। पुंछ में विधायक एजाज अहमद का जनता दरबार, बारिश से हुए नुकसान की शिकायतों और मुआवजे की मांग, विधायक ने फंड उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। बागवानी निदेशक कश्मीर विकास आनंद ने मौसम से हुए नुकसान का आकलन किया, बाग मालिकों को सलाह देने के निर्देश दिए। कटरा में 15 होटल्स और 65 दुकानें कराई गई खाली, भूस्खलन के खतरे को देखते हुए इंतजामिया ने लिया फैसला। सलवा में भारी बारिश से नाला उफान पर, मुख्य सड़क अवरुद्ध, यातायात प्रभावित, स्थानीय जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। माडी नाला में बाढ़ जैसी स्थिति, स्थानीय लोगों में दहशत और सावधानी बरती जा रही है, स्कूल शिक्षा विभाग को धन्यवाद, लेकिन खतरा बरकरार। जम्मू कश्मीर में 4 सितंबर तक बारिश का अनुमान, जम्मू संभाग में भारी, कश्मीर में मध्यम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी की सावधानी और चेतावनी। बिजनौर में करंट लगने से युवक की मौत, ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, मुआवजे की मांग, प्रशासन ने दिया सहायता का आश्वासन। आरिसपुरा में फंसे ट्रक चालकों के लिए लंगर सेवा शुरू, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं का योगदान, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी लंगर की योजना। राजौरी के जीएमसी में बिजली संकट से राहत, सरकार ने भेजे 2 नए जनरेटर, अब 24 घंटे मिलेगी बिजली सुविधा। पुलवामा के शंकरापुरा में पेयजल का संकट, क्षेत्रों में बिछाई गई अधिकांश पाइपें हुई खराब, राजपुरा विधायक ने कहा कि जल समस्या का करेंगे समाधान। बारामूला के आजादगंज में अज्ञात व्यक्ति ने नदी में लगाई छलांग, बचाव अभियान जारी। राजौरी में भारी बारिश की वजह से मकान हुए क्षतिग्रस्त, 50 के तकरीबन ट्रांसफार्मर जले, कई इलाकों में बिजली बहाल। बांदीपुरा में राइजिंग डे मेला और सांस्कृतिक आयोजन, शहीद परिवारों को सम्मान, सहायता का आश्वासन और श्रद्धांजलि। बडगाम से दिल्ली तक माल गाड़ी को मंजूरी, व्यापारियों को मिलेगा नया और तेज विकल्प, हाईवे बनने से राहत की उम्मीद। कटरा रियासी मुख्य सड़क मार्ग 6 दिन से बंद, प्रशासन रेस्टोरेशन में जुटा, बारिश के चलते लैंडस्लाइड क्लियर करने में बढ़ रही हैं मुश्किलें। जम्मू कश्मीर में कई जिलों में जारी रहेगा बारिश का दौर, कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश की मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। सलवा में भारी बारिश से नाला उफान पर, मुख्य सड़क अवरुद्ध, यातायात प्रभावित, स्थानीय जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जम्मू के 10 जिलों में स्कूल मंगलवार को भी बंद, खराब मौसम के चलते शिक्षा प्रभावित, स्कूल बंद रहने की सूचना जारी। कुपवाड़ा में मौसम हुआ अस्थिर, तेज हवाएं, बारिश और बादल फटने की खबरें, डीसी ने जारी की सावधानी और एडवाइजरी। लेक स्पितुक में क्लाइमेट कप का तीसरा संस्करण शुरू, 9 टीमों के साथ 1 सप्ताह तक चलेगा टूर्नामेंट, हिल काउंसिल उपाध्यक्ष ने किया औपचारिक उद्घाटन। और अब जानेंगे खबरों को तफसील के साथ। पहले बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की। अपने दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू के विक्रम चौक के पास तवी नदी पर बनी पुल का दौरा किया। उसके बाद गृह मंत्री आरिसपुरा के मांगूचाक गांव पहुंचे, जहां बाढ़ और बारिश की तबाही से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया था, उसका जायजा लिया, उनसे बातचीत की। गृह मंत्री ने इलाके का दौरा किया और पीड़ितों के घर भी गए, उनसे बातचीत की। लोगों ने बताया कि यहाँ रिंग रोड बनाते वक्त उनके घरों के बारे में नहीं सोचा गया, जिसके चलते सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया। बातचीत के बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उनके साथ एलजी मनोज सिन्हा और नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे जब दौरा करने पहुंचे थे। और इसके बाद राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की। इस बैठक में बारिश के बाद पैदा हुए हालात, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। अमित शाह ने बीजेपी विधायकों के साथ फिर उसके बाद बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह अभी
कुछ विशेष यहाँ पे मीटिंग करने के बाद निकल चुके हैं। राजभवन में आज कई अहम बैठकें आज बुलाई गई थी, जिसमें आपदा के बाद जो इस वक्त स्थिति है जम्मू में उसका भी जो है समीक्षा की गई। उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रिव्यू है वो भी किया गया और तमाम लोगों से और खासकर जो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, एलजी मनोज सिन्हा, उसके साथ साथ तमाम जो प्रशासनिक के जो ऑफिशियल हैं, जो अमला था, उन सब से आज मुलाकात की गई और उनके साथ बैठक में जो स्थिति का जायजा लिया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। अब उनका काफिला यहाँ से निकल चुका है और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने भी आज राजभवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग की है। कई अहम पहलुओं पे आज बातचीत हुई है। खासकर जो जम्मू संभाग में बादल फटे हैं, उससे जो नुकसान हुआ है जान माल का, उसका आज आंकलन किया गया, समीक्षा की गई कि किस तरह से क्या कदम उठाए जा सकते हैं ताकि लोगों को भी जो है उनके जो जख्म है उस पे मरहम लगाई जा सके। उसके साथ साथ आने वाले वक्त में किस तरह से इस बात का संतुलन बनाया जाए कि यहाँ पे विकास भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संपदा है उसके साथ भी कोई छेड़छाड़ ना हो। उन तमाम विषयों पर आज बात की गई है और सिक्योरिटी रिव्यू भी आज उनकी तरफ से किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो अब इस वक्त सिक्योरिटी के हालात है, ऐसे में क्या कुछ कदम इंपॉर्टेंट जो है वो आने वाले दिनों में उठाए जा सकते हैं। क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि यहाँ पे कुछ इलाकों में सेना को हटा के सीआरपीएफ को की जो तैनाती है वो की जानी है। तो ऐसे में तमाम विषयों पर जो है आज चर्चा की गई है। बहुत ही अहम उनका ये विजिट रहा है। अब तमाम चीजों की जो है उनका आंकलन करने के बाद किसी बड़ी घोषणा जो अब वेट जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को रहेगा, जो आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से हो सकती है। कैमरामैन साइबर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मांगोचक इलाके के आपदा पीड़ितों ने अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि गृह मंत्री का व्यक्तिगत रूप से गांव आकर दुख बांटना उनके लिए साहस और उम्मीद देने वाला है। जब केंद्रीय गृह मंत्री इनके दरमियान पहुंचे तो इन तमाम बाढ़ प्रभावितों की तरफ से ये प्रतिक्रियाएं दी गई। सारे ਜਿਹੜੇ गृह मंत्री साहब पुजे ना, साढ़े एमएलए साहब आए थे, काफ़ी जो प्रशासन सारा आया, डीसी साहब भी आए थे तो गृह मंत्री साढ़े आए ना। अस बड़े खुश है। जो साढ़े निक्के जे ग्रां दे आनी गृह मंत्री साहब आनी है तो अपना विश्वासन दिता उन्हें आनी कि जी भी थोड़ी डिमांडा ने असें गृह मंत्री अगे ही सवाल रखा कि छोटी तवी इधरों मीरा साहब तो आती यूनीवर्सिटी तो, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है, बड़ी तवी जम्मू वाली तरफ तो आती है, ये भी साढ़े ग्रां च बढ़ती है। असें दोनों तरफ गृह मंत्री रिक्वेस्ट की है कि इधर भी साढ़े जो क्रेट बन बधे जान, तवी रोकी जाए तो ये रिंग रोड के रोड पाड़िए साड़ियाँ निकासियाँ की जान, जी बलौल साइड है इधर भी साढ़ा जो पिलर बधे जान, जो थले जो पानी चली जाए। तो गृह उन्हें ये चीज़ आखी है कि साढ़े एमएलए रिक्वेस्ट की, उन्हें आखिया भाई साढ़े एमएलए साहब आखो, एमएलए साहब ही आखो कि अपनी एप्लीकेशन साढ़े एक लैटर बनाओ, लैटर में हर डिमांड लिखो, अस थोड़ी डिमांड पूरी करने तैयार है। सर जी साड़ी तो इो उम्मीद है भी जो साढ़ा थोड़ा बहुत जिन्ना भी नुकसान तो सारे पूरे पिंड का नुकसान होएगा, एक कला साढ़ा नहीं होएगा। तो चलो थोड़ी बहुती भरपाई तो वो भी करते हैं। क्या उम्मीद है ताइयों तो इत्थे आए न जम्मू विच। चलो साढ़े मंगू चक दा कोहा लिस्ट में कोई ना नहीं आंदा है तो सब तो पहले वीडियो चढ़ियां न सिंबल दे जेह्ड़े बेचारे आंदे न लंगर देन सानू, इन्हें बेचारे साड़ियां वीडियो चढ़िए तो उत्थों तक पजाइयां, नहीं तो दिल्ली तक अज तक कोई मंत्री नहीं मंगू चक विच आया। अस उंदे पर इन्ना भरोसा करना कि सानू अपने आप इन्ना भरोसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा आए थे सानू किस दी जाए ना, और सारे मसले हल हो गए। चलो जम्मू च एडा बड़ा मंत्री आना साढ़े लिए बड़ा एक शुक्रगुजार अस होंगे कि सानू उन्हें दर्शन देते हैं। जम्मू कश्मीर में 4 सितंबर तक मौसम विभाग ने बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में रुक रुक कर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने सलाह और चेतावनियां जारी की हैं और लोगों को इन सलाह का पालन करना चाहिए। अक्रॉस नॉर्थ कश्मीर पूरा ये जो पीर पंजाल का रेंज है और साउथ कश्मीर के अंदर और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, पहलगाम एक्सिस और ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीनगर, सारे जगहों पे जो है बारिशें अभी करंटली हो रहे हैं। कुछ एक जगहों पे तेज़ बारिशें भी चल रहा है। तो इसी तरह जम्मू डिवीज़न के अंदर भी रियासी, कटरा, उधमपुर, इन 3-4 जगहों पे जो है बारिशें करंटली हो रही। तो ये ब्रीफ एक्टिविटी 1-2 घंटों में थोड़ा सबसाइड हो जाएगा। उसके बाद मौसम के इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। फिर कमिंग टाइम में स्पेशली आज लेट नाइट कल मॉर्निंग आवर्स में एक स्पेल फिर से है जो मॉडरेट टू हैवी स्पेल के चांस हैं, स्पेशली जम्मू डिवीज़न के अंदर। और यहाँ वैली के अंदर भी लाइट रेन, कुछ एक जगहों के अंदर इंटेंस शावर्स खासकर अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। और डे टाइम में भी मौसम थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा।
इंटरमिटेंट लाइट रेन, ड्रिजलिंग या कुछ जगहों पे मॉडरेट रेन स्पेशली जम्मू डिवीज़न के अंदर रहने के चांस हैं। तो कल मौसम थोड़ा क्लाउडी, बीच बीच में बारिशें रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल जो वेदर क्लाउडी रहेगा कल। फिर इसी तरह फिर कल लेट नाइट और परसों अर्ली मॉर्निंग, सेकंड लेट नाइट और थर्ड अर्ली मॉर्निंग के आसपास एक स्पेल फिर से जो हैवी स्पेल है, जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांस हैं कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, स्पेशली जम्मू डिवीज़न के अंदर। और इसी तरह चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल के चांस हैं, इंक्लूडिंग 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ साउथ कश्मीर आल्सो। और उसके साथ साथ बाकी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर लाइट रेन, कुछ एक मकामात पे मॉडरेट रेन। फिर थर्ड आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून के बाद एक्टिविटी जो है सबसाइड होने के चांसेस हैं। और उसके बाद जो है मौसम में मुसलसल बेहतरी देखी जा सकती है टिल 7th 8th मॉर्निंग तक। और उसके बाद जो है 8 के आसपास भी थोड़ा सा ब्रीफ स्पेल है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी उसके बाद नहीं है टिल 9th 10th सितंबर तक। मेंढर में भारी बारिश के कारण सलवा में एक नाला उफान पर आ गया। उफान से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की संभावनाओं को देखते हुए कुपवाड़ा के उपायुक्त ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सीमावर्ती यानी सरहदी इलाके और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों से बारिश के दौरान सतर्क रहने, अलर्ट रहने और अनावश्यक आवाजाही से बचने की अपील की गई है। मेंढर में भारी बारिश के कारण सलवा में एक नाला उफान पर आ गया है। उफान से मुख्य सड़क अवरुद्ध हो गई, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया, जिससे वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रियासी के माड़ी नाला में सोमवार सुबह अचानक बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। तेज बहाव के चलते स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार उन्होंने नाले में पानी का इतना तेज बहाव पहले कभी नहीं देखा। स्थानीय को आशंका है कि पहाड़ी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक बदलाव या बादल फटने जैसी घटना इसका कारण हो सकती है। रियासी में आज अचानक हल्की फुल्की बारिश के बाद एक नाला उफान पर आ गया है। ये सड़क मार्ग जो रियासी को ज़िला अस्पताल के साथ जोड़ता है, जिसके बाद आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में एकदम से पानी आ गया है, जिसके बाद नदियाँ नाले जो है वो उफान पर अक्सर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक नाला है जो इस समय जो है वो काफ़ी उफान पर देखा जा रहा है। और पुलिस की टीमें भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई हैं। स्थानीय लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम संजीव सिंह है। आपने यहाँ पर क्या देखा जब आप आए? मैं तो इधर ही रहता हूँ, मेरा घर ही जहाँ पे है। अच्छा। और मैं जहाँ पे लगभग 10-15 साल से इधर ही हूँ, 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे। ये नाला मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना नाला आज तक यहाँ पे आया ही नहीं। तो आज तो इतनी बारिश, बस स्टैंड में हम थे दिन भर, इतनी बारिश ही नहीं हुई। ये बारिश पता नहीं कहाँ है, इतना बड़ा नाला, और वहाँ के लोग वहाँ हो गए, जहाँ के लोग जहाँ हो गए। देखो कितना नाला, मैं तो पहली बार देख के डर गया इस नाले को। इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि देखो कितना पानी आ रहा है। जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ भी ऐसा ही है मंजर? मतलब ये 3 जगह से बट रहा है पानी। एक जगह से आया, एक इसके साथ में नाला, एक उस साइड से। ये 3 जगह पे बट के पानी आया है अलग अलग होके, और एक ही जगह पे आता तो ये हवेलियाँ सारी चले जानी थी दरिया में। मेरा नाम बलवीर है और हमारा जो सड़क मार्ग है तकरीबन हम इसी मार्ग से जाते हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे तो पिछले 2 घंटे के करीब वो समय हो चुका है। तब ये पानी जो है कम था, लेकिन जैसे जैसे ये पानी बढ़ता गया, विराट रूप लेता गया, और जो मलबा था, मलबा भी साथ में चल रहा है। अगर बात की जाए तो इकलौता ऐसा ये सड़क मार्ग है जो रियासी से हॉस्पिटल को जोड़ता है और GDC जो कॉलेज है उसको जोड़ता है। और हम भी राहुल जी इसी कॉलेज में जो है 15-16 में आए थे, और आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा। उससे भी पहले हम लीव रहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं आपके जो है वो ये यहाँ पर रियासी में माड़ी नाला इस समय उफान पर आ गया है, और लोगों का कहना है कि अचानक बिल्कुल हल्की सी बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी
वो जो है वो आ गया और अब लोगों में कहीं ना कहीं डर का माहौल है। इस तरफ से इस पार जो है वो किसी को भी आने नहीं दिया जा रहा है, हालांकि मुमकिन भी नहीं है। और इससे पहले कई लोग जो अपनी गाड़ियां यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर इस पार से उस पार लेके गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची। इसके अलावा भी आपको बता दें कि ये ज़िला अस्पताल रियासी सड़क मार्ग जाता है और इस नाले के पीछे के पहाड़ी इलाकों में अभी फ़िलहाल पुलिस की टीम